ओके गाइस, तो बुक के मेथड से हम लोग 5 का 89 सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले हमने इन दोनों पार्ट्स को ब्रेक कर लिया, एक ये वाला पार्ट ले लिया, दूसरा ये वाला पार्ट ले लिया। हमें पता है हमारी फोर्स कैसी लग रही है। अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये भी क्लॉकवाइज घूमेगा, और ये गियर इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा यहाँ करके। सही है। अब इनके रिएक्शन तोड़ेंगे, तो अगर यहाँ पे यूँ फोर्स लग रही है तो दूसरे वाले गियर पे यूँ करके लगेगी। सही है, ऑपोजिट रिएक्शन। तो ये हमने यहाँ पर डायग्राम्स बन गए। सबसे पहले हमने बड़े वाले को ले लिया। बड़े वाले में कितनी फोर्स लग रही है? जब मैं इसको यहाँ से काटूंगा तो यहाँ से टी ए भी आ जाएगा या टी ए आ जाएगा। अगर मैंने यहाँ पर इसको क्लॉकवाइज को नेगेटिव लिया है तो कितनी लग रही है? क्लॉकवाइज नेगेटिव, तो ये हो गई पॉजिटिव। सही है, तो टी ए पॉजिटिव और क्लॉकवाइज नेगेटिव। और एफ़ आपकी कैसे घूम रही है? एफ़ आपकी लग रही है नीचे। नीचे का मतलब इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगी, तो एफ़ हो गई आपकी एंटी क्लॉकवाइज। सही है, एफ इंटू डी एक मूवमेंट बनाएगा। अच्छा तो ये हमारे पास इक्वेशन बना गई। दूसरी वाले के लिए हमने इसको यहाँ से काट दिया। काटने के बाद फोर्स यूँ लग रही है, तो ये आपका कितना घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। सही है, और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? ये यूँ लग रही है, ये यूँ घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव है, तो एफ इंटू 1 इज़ पॉजिटिव, और उसके रिएक्शन में जो टी ई घूमेगा वो क्लॉकवाइज घूमेगा, माइनस का टी ई इज़ इक्वल टू 0। एक इक्वेशन आपकी ये बन गई। उसके बाद हमने क्या किया, जब दो गियर साथ होते हैं तो उनमें आप ये वाला रिलेशन लगा पाते हैं। सही है, अब ये रिलेशन हमने लगा दिया, इसको खोल दिया। डी के लिए हमने सिर्फ ये सरफेस लेंगे, और सी के लिए क्योंकि आगे भी वर्किंग है तो हम इसकी आगे भी सरफेस लेंगे। मतलब हम एंगल ऑफ ट्विस्ट एट सी को भी ऐड करेंगे और बी को भी ऐड करेंगे, क्योंकि हमने बी के लिए निकालना है। तो हमने दोनों को ऐड कर दिया। ये हमारे पास आ गया ए बी के लिए, बी सी के लिए आ गया, और ये डी ई के लिए आ गया। अब इन लोगों ने क्या किया, आपकी मर्ज़ी होती है कि अगर आपके पास यहाँ पर एक शाफ्ट लगी हुई है और यहाँ पर एक गियर है और आगे पूरा सिस्टम चलता हुआ जा रहा है, आपकी मर्ज़ी है। आपने बस यहाँ कट करके फाई निकालना है। फ़र्ज़ करें ये ए है, ये बी है, और आपने यहाँ कट करके टी ए बी निकालना है। तो आपकी मर्ज़ी है कि आप ये वाली चीज़ को ले लें, ये वाली सारी चीज़ को हटा दें, और आपकी मर्ज़ी है कि आप ये वाली सारी चीज़ को ले लें और इसको हटा दें। हमने जब ये वाला हमारे पास कंडीशन आई थी, जब हमने मोमेंट सम करना था, तो हमने ज़ाहिर है मोमेंट सम करना था, सब का लेना था, इसलिए हमें ज़रूरी था कि हम ये वाली साइड लें। अब हमारी मर्ज़ी, अब मेरी मर्ज़ी कि यार ये वाली काट के मैं ये वाली साइड कंसिडर करूँ और ये वाली उड़ा दूँ। तो आसानी के लिए हम हर सवाल में आसान साइड लेंगे अपनी। सही है, तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले बोला कि अगर ये क्लॉकवाइज लग रही है तो पॉइंट ए जो कि फिक्स सपोर्ट है, फिक्स सपोर्ट रिएक्शन देती है, वो एंटी क्लॉकवाइज आपको रिएक्शन देगी। सही है, और जब मैं इसको बीच में से काटूंगा और काटने का अब मैं काटने के बाद ये भूल गया, अब मैं सिर्फ वर्किंग इतनी करूँगा कि भाई यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज लग रही है, तो इसको काटने के बाद यहाँ पर क्लॉकवाइज लगेगी। तो इसका मतलब अब जब मैंने इसको काटा तो मैंने टी ए को माइनस लिया, क्योंकि हमने क्लॉकवाइज नेगेटिव लिया है। अब समझ आ रही है क्यों किया ये सब हमने। इसी तरह जब मैं डी ई की बात करूँगा तो मैंने इसको यहाँ से काटा। सबसे पहले मैं बोलूँगा कि ये घूम किस तरह रहा है। सही है, तो मैं कह रहा हूँ कि भाई ये घूम रहा था, ये यूँ फोर्स लग रही थी, और फोर्स की वजह से नहीं देखेंगे, हम जनरली देखेंगे। जैसे ये क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, तो ये भी क्लॉकवाइज घूमेगा, और ये यूँ एंटी क्लॉकवाइज। अब ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो उसकी वजह से हमारा ई पॉइंट जो है वो कैसे घूमेगा? फोर्स ही देखेंगे, इसको ऐसे समझेंगे कि ये घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, इस पर फोर्स भी जो लग रही है वो भी इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगी, तो टी ई रिएक्शन फोर्स क्लॉकवाइज घूमेगा। अब जब मैं इसको यहाँ से काट दूंगा तो काटने के बाद जो हमारा टी ई निकलेगा वो क्या निकलेगा? एंटी क्लॉकवाइज। होना ये क्या चाहिए? पॉजिटिव चाहिए। अब मैं एक रिलेशन बना रहा हूँ कि यार हम बोलेंगे कि जो हमने पहले टी ई निकाला था ना, देखो ये वाला टी ई क्या घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। सही है, जब हमने पिछला केस डिस्कवर किया था, ये वाला जब हमने सबमिशन मोमेंट किया था, और हमने एक बात बताता हूँ मैं आपको, और हमने जब इसको काटा तो ये कैसे घूम रहा था? ये एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज इसके रिएक्शन में। लेकिन अब हमने उल्टा सीन किया है। अब हमने बोला कि मैं आसान वाली साइड लेना चाह रहा हूँ, अब मेरी कोई मजबूरी नहीं है, मैं ये वाली साइड लूँगा। तो मैंने बोला कि भाई ई जो है, ई साइड पर यहाँ पर ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो ई पर आपकी क्लॉकवाइज लग रही है रिएक्शन फोर्स। अब जब मैंने इसको काट के अपनी आसान वाली साइड ले ली तो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ये आपको समझ आया? ये इस वाले केस में क्लॉकवाइज घूम रहा था, इस वाले केस में एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था, तो हमारे साइन चेंज हो गए। तो मैंने बोला जो मैंने पहले ही टी ई निकाल चुका हूँ ना, जो मैंने पहले टी ई निकाल दिया, ये वाला टी ई भी बराबर होगा, बस इसकी साइन चेंज हो जाएगी। अब आपको समझ आया क्या चल रहा है कि भाई हमारा जो अब जो मैंने नया टी ई निकाला ना, जिसको हमने टी डी ई का नाम दिया,
हमने बोला कि भाई वो बिल्कुल बराबर, आप इसको यहाँ से काटो या वहाँ से काटो बराबर है, बस इनकी साइन चेंज होगा। तो अब मैंने जब ये वाली बॉडी कंसिडर कर ली तो मैंने इसकी साइन चेंज कर दी। इसी तरह का सीन हमने यहाँ किया था, सही है। तो ये दोनों आ गए आपके नेगेटिव में टी और नेगेटिव में टी ए, और टी बी सी आपका वही नॉर्मल निकल जाएगा क्योंकि इसमें कोई फिक्स सपोर्ट नहीं है। इसमें आपने आसान वाली साइड कौन सी ली है, इसमें आपने ये वाला जो इलाका है इसमें आपने ये गियर सी है आपका, सही है, ये आपकी शाफ्ट है, यहाँ से आपने इसको काटा है। तो शाफ्ट कैसे घूम रही है, नीचे फोर्स लगेगी, शाफ्ट घूम रही है एंटी क्लॉकवाइज। तो शाफ्ट हो गई माइनस की, अगर यहाँ मैं सबमिशन मोमेंट लगाता हूँ, शाफ्ट हो गई एंटी क्लॉकवाइज मतलब माइनस का एफ इंटू 0.5, और ये घूमेगा क्लॉकवाइज प्लस का टी बी सी, सही है, ये पॉइंट बी है ये सी है, इज इक्वल टू 0। तो टी बी सी इज इक्वल टू ये वहाँ जाके प्लस हो गया एफ इंटू 0.5। तो यहाँ पे आपने टी बी सी की वैल्यू डाल दी एफ इंटू 0.5, सही है। और इस तरह आपने सॉल्व कर लिया इसको। यहाँ पर आपने माइनस का इसीलिए लिया है क्योंकि अब आपको टी ए बी निकालना है, और अब आप जो कंसिडर कर रहे हो उसको, और अब हमने सवाल में वापस टी ए बी लेना है, मतलब वो वाला आसान वाला टी ए बी नहीं, वो तो हमने सिर्फ निकालने के लिए, फॉर्मूला निकालने के लिए किया था ताकि साइन चेंज हो जाए। टी ए बी दोनों बराबर हैं, तो जैसे मतलब अगर आप यहाँ से काटेंगे और यहाँ पूरी और डायग्राम है तो यहाँ से टी ए बी बराबर होगा, अगर आप यहाँ से कंसिडर करें नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ से कंसिडर करेंगे पॉजिटिव हो जाएगा। अब हमने पूरी डायग्राम का चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टी ए बी को वापस माइनस का लिख देंगे, सही है। टी ए बी हमारा, टी ए हमारा ये आया ना जो हमने यहाँ से कंसिडर किया था। अब हमें चाहिए इस सिस्टम का टी ए बी, तो जाहिर है सेम होता है, बस साइन चेंज होता है, तो यहाँ पे साइन चेंज करके टी ए बी लगा दे और एंगल आ गया। तो ये सवाल हमने दोनों तरीक़ों से कर लिया।